जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। पूरा रब आराध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। सगली जान करो मोदीफा, बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुरगु बरखुर दार खरा। सगली जान करो मोदीफा, बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुरगु बरखुर दार खरा। हक हलाल बखोर हो खाना, दिल दरियाओ धोवो मैलाना। पीर पछाणै भिस्ती सोई, अजराइल ना दोष ठरा। काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान अकीना।
ना पाक पाक कर अधूर हदीसा। सावत सूरत दस्तार सिरा। मुसलमान मोम दिल होवै। अंतर की मल दिल ते धोवै। दुनिया रंग ना आवै नेड़ै। ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा। जाको मेहर मेहर मेहरबाना। सोई मर्द मर्द मर्दाना। सोई शेख मसायक हाजी। सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करण करीमा। सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा। हक हुक्म सच खुदाया। बुझ नानक बंद खलास तरा। कुदरत कादर करण करीमा। सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा। हक हुक्म सच खुदाया। बुझ नानक बंद खलास तरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल। चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी। हक हक अंदेस गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियाँ भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। पंजवें पातशाह बाणी के बोहित शांति दे पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन बाणी
मारू 16 बाणी की विचार चल रही है। 1084 अंक ते सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार विच आप जी ने 9वें बंद की विचार श्रवण की सी, जिहदे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज ने जो मुसलमान मत अनुसार 5 बखत दियाँ 5 निवाजां हन, उन्हां निवाजां का जिक्र किया सी कि असल निवाज है की है। सतगुरु महाराज ने ये दसिया कि पहली निवाज है कि पहले समय पैर रात रहिंदी दे समय जिहड़ी मालक की सिफत सलाह वडियाई करनी है, कहंदे ये तू निवाज पहली अदा करना कर। ते दूजी नवाज किहड़ी है, कहते जिहड़ा तेरे अंदर संतोख पैदा हो जावे। संतोख वाला गुण हिरदे अंदर पैदा हो गया, कहते मानो ये तेरी दूजी निवाज है। फिर तीजी जिहड़ी है हलेमी दी, निमरता दी, कि तेरे अंदर जिथे तू अमृत वेले उठ के खुदा की इबादत करता है ते मालक ने तेन सबर संतोख बख्शना किया, उत्थे नाल तेरे हिरदे अंदर निमरता होनी भी अति जरूरी है। ये तीजी प्रकार की नवाज। फिर सतगुरु कहन लगे चौथा है खैरी। खैरी तो भाव है सबरत का भला मंगना, खैर मंगनी। तो ये सतगुरु कहते जिहड़ा तेरे हिरदे अंदर ये शुभ गुण पैदा हो जावे कि सरबत का भला ही मंगना है, किसी का माड़ा नहीं सोचना, दुश्मन का भी माड़ा नहीं सोचना। तो तेरी ये अवस्था बन गई, मानो ये तेरी चौथे प्रकार की निवाज है। तो पंजवीं निवाज पातशाह कहते ने जिहड़ा उस जिहड़े 5 विकार ने, 5 विषय ने, इन्हां उत्ते कंट्रोल कर लेना, इन्हां नूं अपने कंट्रोल करके चलाना। कहते इस तरह जो इहदे उत्ते काबू कर लिया तो मानो ये जिहड़ी पंजवीं निवाज है। तो ये 5 निवाजां का सतगुरु ने जिक्र किया सी। हुण सतगुरु महाराज जी अगले बंद विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सगली जान करो मोदीफा, बद अमल छोड़ करो हथ पूजा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्हां दा काजी ते मौलानियां दे नाल संवाद हो रहा, विचार चर्चा हो रही है। ये सतगुरां नूं सवाल करते हैं ते पातशाह जी इन्हां दी मत अनुसार अगों उत्तर दे रहे हैं। जो सतगुरु ने 5 प्रकार दीयां निवाजां बाबत जिक्र किया तो ये अगू आखण लगे, कहन लगे कि पातशाह असी कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, साढ़े 4 कतेब ने, उन्होंने पढ़ते हैं, उन्होंने बाजते हैं। तो सतगुरु जी आप जी दसो किस तरीके नाल पढ़ाई करनी चाहिए है। गुरु पातशाह जी ने अगों उत्तर देना कीता, कहन लगे दूजा सवाल सी, कहन लगे असी जदों अपना उजू करते हाँ, उजू करन तो जिवें 5 इशनाना करते हैं ना, हथ धो ले, पैर धो ले, मुख धो लिया, 5 इशनाना। इस तरह मुसलमान वीर जिहड़े ने वो नवाज अदा करन तो पहला अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं। तो पुराने अजकल तो बड़े साधन ने, गुरु की कृपा है। तो पुराने समय च लोटियां विच पानी लैके जाना, उन्हां लोटियां दे राही फिर अपने शरीर नूं साफ करना,
इस तरीके दे नाल गुरु सवारे ये उजू करते होंदे सन ते शरीर की सफाई करनी। कहन लगे असी तो इस तरह लोटा लैके सफाई करते, तुसीं दसो कि इस तरीके दे नाल आपां सफाई की जा सकती है। गुरु पातशाह जी ने पहले सवाल का उत्तर देना कीता, कहन लगे सगले जान करो मोह दीफा। कह सब तो पहला ये मन च विचार रखनी है कि जिहड़ा परमात्मा जिन्हों खुदा आखदे ने, अल्लाह आखदे ने, वो सारियां थावां ते रमिया होया है। सारियां थावां ते एक खुदा ही है, उस वाहिगुरू तो बिना दूजा कोई नहीं है। कहते उस मालक नूं सारियां थावां ते जान के उस वाहिगुरू दी, उस खुदा दी जिहड़ी सिफत सलाह करनी है, जिहड़ी उस खुदा दी वडियाई करनी है, तो ये मानो तू कुरान शरीफ इत्यादि का कहते ये पाठ कर रहा है। एक पासे तू पाठ पूजा करता है, दूजे पासे तेरे चित्त विच खुदा ना होवे, वाहिगुरू ना होवे, कि कीता होया पाठ सतगुर के दर ते प्रवान होवेगा, नहीं हो सकता है। हाँ इन्ना जरूर है कि जिन्ना समा आपां बैठांगे उन्ना समा साडा सफला जरूर होवेगा। पर जे सोचे कि आपां खुदा दी प्राप्ति कर लवांगे, खुदा नाल साडी नेड़ता बन जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये नेड़ता बनाउण दे लई सानू गुरु सवारे उस मालक की सिफत सलाह करनी पवेगी, वडियाई करनी पवेगी। जिन्नी असी मालक की वडियाई कर लईए उन्नी थोड़ी है। तो खुदा की वडियाई तां हो सकती है जे खुदा नूं असी सारियां थावां ते रमिया होया जाणांगे। जिन्हें सारियां थावां ते उस कण कण समाया होया मालक नूं जान लिया, वो अपने जीवन काल दे विच कदे भी फिर माड़ा काम नहीं कर सकता। कदे उन्हें माड़ा काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं करनी, जार मार नहीं करनी। उन्हें सरबत दा भला मंगना, क्योंकि उन्हें पता कि सारियां दे विच ही एक अल्लाह ताला दी जोत है, उस वाहिगुरू दी जोत है, उही जोत सारियां विच समा रही है। तो फिर वो कदे भी जिंदगी च माड़ा काम नहीं करेगा। तो सतगुरु कहते जिहड़े उस मालक की सिफत सलाह करनी है, कहते भाई ये तुसी मोदीफा, ये उस सिफत सलाह कहते उस मालक नूं सारियां थां रमिया जान के, कहते ये उस मालक सिफत सलाह कहते ये मोदीफा करना करो। भाव ये तुसी कुरान शरीफ इत्यादि का पाठ करो, तो बद अमल छोड़ करो हथ कूंजा। काजी कहन लग्या कि पातशाह जी असी तो अपने शरीर नवाज अदा करते हैं, असी शरीर नूं धोंदे हैं चंगी तरह, हथ भी धो लैने, पैर भी धोने, मुख भी धोना, लोटा लैके असी इस तरह अपनी सुचमता करते हैं। शरीर नूं धो के फिर खुदा की इबादत विच बैठते हैं। तो सतगुरु आप जी दसो किस तरीके दे नाल इस शरीर नूं धोता जा सकता है। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं, कहते बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। जिहड़े ए जीव तू अपने जीवन काल दे विच माड़े कर्म करता है, पाप करता है, कहते ये सब कुछ इनू छड्डना, ये मानो तेरे अंदर की सफाई हो रही है। बाहर की सफाई तो हाथ में लोटा लैके पानी का लोटा भर लिया तो अपने शरीर नूं साफ कर लिया, पर अंदर की सफाई इस लोटे नाल नहीं होनी है। अंदर की सफाई करन दे लई तैनों माड़े कर्म छड्डने पैणगे, क्योंकि माड़े कर्म करन दे नाल माड़ा ही फल मिलता है। जिवें सतगुरु जी का फरमान है, बाबा फरीद साहबान जी कहते ने, फरीदा जे तू अकल लथीप काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख। कहते अपने गिरबान अपने अंदर कहते नीवी निम्रता विच आके झुक के देखना कर तेरी हालत किहो जी है। माड़े कर्म छड़ दे, मंदे कर्म करेंदी आ जद कत मंदा होए, सब कुछ मंदा हो जाता है। जो माड़े काम आपां छड़ देंगे
तो उदों फिर अपने आप साडा अंतःकरण शुद्ध हुंदा जावेगा। इस करके इस नूं धोण दे लई सानू माड़े कर्म छड्डणे पैणगे, पाप छड्डणे पैणगे, पराए दा भला लोचना पवेगा। तो सतगुरु कहंदे भाई ये कूजा सकू ये कुजा है, ये लोटा है जिस लोटे के राही कहंदे तुसीं अपने शरीर नूं धोंदे हो। कहंदे माड़े कर्म छड्ड के अपने अंदर नूं धोना नाम जल दे राही। जो ज्यों ज्यों नाम जपते जावोगे त्यों त्यों अंतःकरण शुद्ध हुंदा जावेगा। जपजी साहिब दी पावन बाणी दे विच 20वीं पौड़ी दे विच धन गुरु नानक दे महाराज बचन करते हैं कि भरिया हथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सो खेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लईऐ ओ धोए, भरिया मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। सतगुरु कहंदे तेरे वस्त्र मलीन हो गए, उन्हां वस्त्रां नूं साबण दे नाल धो लिया, पानी नाल साफ कर लिया, हथ पैर मिट्टी घट्टे नाल भरे हुए ने, तेरे मैल लगी हुई है, वो मैल काले हथ तेरे जिहड़े ने वो भी तेरे पानी नाल धो के साफ हो सकते हैं। बड़ी पापा नाल मत भरी हुई है, इस अंदरली मैल नूं किवें धोवेगा? अंदरली मैल तेरी जिहड़ी है वो पानी नाल साबण नाल नहीं धोती जावेगी। ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਪ ਲਿਆ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜਪ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। जो सवा महीना पूरा हो जाता फिर गुरु सारे फिर गुरुद्वारा साहब आना हट जाते हैं, बाणी पढ़नी छड़ देंगे ने। कि सवा महीना जाप करन दे नाल साडा अंतःकरण शुद्ध हो गया। बाणी तो जिन्नी पढ़ी जावे उन्नी थोड़ी है। तो गुरु साहबान दे चरणों च बेनती कराया करके पातशाह आप जी ने सवा महीना मैनू बाणी पढ़न का बल बख्शिश किया। मेरे पातशाह जी मेरे उत्ते कृपा कर कि रहिंदे सवासां तक मैं इस तरह बाणी पढ़ता रहां, इस तरह मेरी नित का नियम बन जाए। जो नित का नियम बन जाएगा फिर गुरु सवारे साडा अंतःकरण धोता जाएगा। पर सतगुरु कहते ने इस मन को जन्म जन्म की माल लागी, काला हुआ स्याहो, खनली धोती उजली ना होवई, जे सो धोवण पाहो। कहते ने इस मन नूं जन्मां जन्मांतरां दी, मैं एक जन्म की गल नहीं है कि मनुखा जन्म मिल गया इत्थे आपां कर्म कीते वो फल भोग रहे, नहीं। ये पिछों सिलसिला चलदा आ रहा। जिवें समुंदर का जल वगदा, नदियां का जल वगदा, तो गुरु सवारे इस तरह जीवन जिहड़ा साडा है साडा पिछों चले आ रहा है। कदे मनुख बन गए, कदे पशु पंछी बन गए, कदे कुछ बने। फिर इस जन्म मनुखा जन्म प्राप्त होंदा। मनुखा जन्म दे विच अपने जन्मां जन्मांतरां दी मैल धोण दे लई सानू अवसर मिलिया, समा मिलिया है। जिन्हें इस समय की कदर कर ली, समय नूं संभालना कीता, फिर उहदी जन्मां जन्मांतर की मैल लथ जाती है, लह जाती है। पर सतगुरु कहते काला स्याह होया फिरदा है। जिवें कोलू वाली कपड़े की लीर है वो बिल्कुल मैली हुंदी है, जिन्ना मर्जी धोना करिए, हज़ारां बारी धो लईए, कहते दाग फिर भी रह जाते ने। इस तरह मन की भी इहो जी हालत है। गुरु साहबान जी इत्थे बचन करते हैं, कहते हे काजी हे मुलाने, जिहड़ा तै बद अमल छोड़ करो हथ कूड़ा। जिहड़े तू माड़े कर्म अपने जीवन च करता है, नशा इत्यादि करता है, पराए दा बुरा लुचदा है,
इस तरह दे तू कर्म कर रहा है, कहते इनू छड्डना कर, ये छड्ड दे, इनू त्याग दे। जो ये त्याग दे, ये तेरे मानो हाथ में जिवें कूजा लैके लोटा लैके तू अपने 5 इशनाना करदा, अपने शरीर नूं धोंदा है, शरीर नूं साफ करदा है। तो पातशाह कहते एक जो त्याग देवेगा तेरे अंदर का इशनान हो जाएगा, अंदरों बिल्कुल तू फिर साफ हो जाएगा। ये कर्म कहते अपने जीवन काल च कर। खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुरगू बरखुरदार खरा। अगला बचन पातशाह जी कहते ने, कहते भाई ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲੋਕ ने ना, ਮੁਲਾਨੇ लोग, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਂਗ ਦੇ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਗ ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਣਾਣਾ ਕਰ ਕਿ ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵ ਬਾਂਗਾ, कि खुदा एक है, परमात्मा खुदा एक है। ये तू बुझना कर ते ये बांग दुनिया के लोगों नूं दे, ये सुनेहा दे, घर घर ये गल पहुँचा कि भाई खुदा एक है, खुदा कोई दूजा नहीं है। कहते बुरगू बरखुरदार खरा, कहते ने हे अल्लाह दे फकीर, साईं दे फकीर, कहते इस तरह तू उस खुदा दा बरखुरदार चंगा पुत्र बनना कर, चंगा पुत्र बन के उस मालक की सिफत सलाह कर, वडियाई कर, अठे पैर उस मालक के गुणों का गैन कर। ये कहते सिंगी बजाना कर। हक हलाल बखोर हो खाना, दिल दरियाओ धोबो मैं लाना। हुण मुसलमान मत के अनुसार जिहड़ा भोजन है वह हलाल करके ये मास छकते हैं। भोजन नूं हलाल करना तो इस तरीके दे नाल गुरु सवारे इन्हां ने ये भोजन छकना। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों च बेनती की, कहन लगे सतगुरु जी ये दसो असी तो हलाल करके भोजन छकते हैं, तुहाडे तुसी किस तरीके छकते हो, किहड़ा भोजन छकना चाहिए है। गुरु नानक साहब महाराज प्रधान गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं, कहते ने भाई जिहड़ी हक की कमाई करके रोटी खानी है, हक की कमाई, पराए का नुकसान करके रोटी कमानी। जां कल भी दास ने बेनती की सी कि अपने इखलाक तो डिग, धर्म तो डिग के रोटी कमानी, वो भोजन खाना। कहते ओहो जिहा भोजन सतगुर के दर ते प्रवान नहीं। जिहड़ी हक सच की कमाई वाली रोटी है ना, तो गुरु साहबान जी कहते ये भाई साडी मत अनुसार असी हलाल कर रहे हैं। जीवां नूं कोह के मारना नहीं, जीवां असी जो कमाना है उस कमा के लोड़वंदां विच बनना, वंड के छकना, ये साडे गुरु का सिद्धांत है। ये सतगुरु कहते साडी हक की जो कमाई है ये आपां हलाल करके भोजन छकते हैं। भाव साडा भोजन सच्ची सुच्ची किरत वाला है, साडे भोजन विच किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो गुरु पातशाह कहते ये तू कर्म कर, जो इस तरीके नाल तू भोजन छकेगा, कहते फिर तू मालक के दर ते प्रवान होवेगा। देखो गुरु सवारियो, गुरु नानक साहब महाराज तो लैके गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तक जो आप सतगुर का जीवन पढ़ते हैं तो गुरु पातशाह जी अपने किरती सिखां दे घर गए ने। उन्हां सिखां दे घरों प्रशादा छकिया जिहड़े सिख 10 नोहां की किरत करते सी, उन्हां दे जिहड़े जिहड़े 2 नंबर का काम करन वाले सन, उन्हां दे भोजन नूं सतगुर ने त्यागना कीता। इत्थों तक ये केवल गुरु साहिबान दे समय की गाथा नहीं,
जेकर आपां सतयुग तो लैके हुण तक की गल करिए, परमेश्वर वक्रे वक्रे रूप दे विच संसार विच आया ते परमेश्वर ने फिर अपने किरती सिखां नूं, किरती सन, किरती करन वाले प्यारिਆਂ ਨੂੰ सब परमेश्वर ने निवाजना कीता। जिमें आपां दुआपर की गल करिए, गुरबाणी विच इस गल की गवाही देना कीती है भगत कबीर साहिबान जी ने कि हस्तिनापुर का जिहड़ा राजा सी दुर्योधन, श्री कृष्ण जी जिस वक्त हस्तिनापुर पहुँचे ने, दुर्योधन ने तैयारी की हुई अपने घर विच महलों विच खीर पुड़े बनाना कीते, अनेकों प्रखैती प्रकार के पकवान तैयार कर ले। तो दुर्योधन उड़ीक कर रहा है कि श्री कृष्ण जी मेरे घर दे विच आउणगे। पर एक पासे दासी दा सुत बिदर जिहदे अंदर प्रेम भावना है, जिहड़ा हक की कमाई करके खाण वाला है, जिहदे अंदर निम्रता है, गुरु अपने प्रभु के प्रति प्रेम है, तो श्री कृष्ण जी कहते ने आप दुर्योधन का महल छड्ड के उस बिदर के घर पहुँचे सन। बिदर के घर जाके साग नाल प्रसादा छकिया, जल छकिया, तो इस तरह बख्शिशां कीतियां। जो दुर्योधन नूं पता लग्या कि मेरा महल छड्ड के, मेरे महल नूं छड्ड के श्री कृष्ण जी दासी दे सपुत्र बिदर दे घर में जाके डेरा लाया है, तो दुर्योधन बड़े गुस्से विच होया। तो सवेरे वेले फिर श्री कृष्ण जी जो दुर्योधन के महलों में पहुँचे तो बड़े सवाल जवाब किए। मैं तुहाडे नाल नाराज़ हाँ, तुसी मेरा महल छड्ड दिता, तुसी दासी दे सपुत्र बिदर दे घर जाकर डेरा लाना कीता। ते उस समय श्री कृष्ण जी ने उत्तर देना कीता, कहन लगे तेरे घर विच आके मैं 36 प्रकार के पकवान छक सकदा सी, पर सच जानी जिहड़ा बिदर दे घर मैं साग छकना कीता, उस साग दे विचों मैनूं कहंदे अमृत दा रस आया। जिहड़ा बिदर दे घर मैं पानी पीना कीता ते पानी दा दुध ही न्याई सी, ते इस तरह का मैनूं रस प्राप्त होया है। कहन लगे तेरे घर विच आके मैनूं परमेश्वर भुलना सी, ते वाहिगुरू उस बिदर दे घर विच जाके मैं परमेश्वर की याद विच सारी रात गुजारना की। भगत कबीर साहिबान जी ने एक घटना बयान की है गुरबाणी विच। कहते ने राजन कौन तुम्हारे आवै, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओह गरीब मुह भावै, हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिहानी। तो इस तरह गुरु सरे ये बचन गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज हैं। तो सत कहण का भाव है कि परमेश्वर जिथे प्रेमा भगती का भुखा प्रेम देखता है, उत्थे परमेश्वर ये देखता है कि ये जी दसां नूहां की किरत की कमाई है, इसका भोजन किस तरीके का है। भोजन में मिलावट तो नहीं किसी प्रकार की, हक की कमाई खा रहा कि दूजे का हक मार के खा रहा है। ये दूजे का हक मार के खांदा तो परमेश्वर उत्थे नहीं जाता। जिथे अपने हक की कमाई होवे, दसां नूहां की किरत करके जीव खाण वाला होवे, तो उस थान ते परमेश्वर वाहिगुरू आप निवाजदा है, आप परमेश्वर बख्शां करदा है। तो गुरु पातशाह जी यही वचन करते हैं। सतगुरु कहते हे मुला हक हलाल बखोरो खाना, जिहड़ा अपने हक की कमाई करके खाना, सच्ची सुच्ची किरत करनी है। कहते ये असी हलाल करते हैं, असी ये भोजन छकते हैं। साडी मत में इस तरह का भोजन है, दिल दरियाओ धोवो मैं लाना। तो दूजा वचन पातशाह ने किया, सतगुरु जी कहन लगे बाहरों बेशक आपां चिट्टे वस्त्र पहन लईए, देखण नूं बड़े सोहणे लगीए, साफ सुथरे रहीए, पर परमात्मा दे दर ते माफ़ करना अंदर दी खेड है सारी। जिहदा अंदर साफ है
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਪਣ ਚੋਰ। ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਅਖਵਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਸਤਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਸੇਠ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਾਲੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ, ਜਿਹੜਾ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣਾ, ਧੋਵੋ ਮੈਲ ਲਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਮੈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਧੋਈਏ, ਪਾਣੀ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਂਡਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਜੂਠਾ ਹੈ, ਕਾਰਖ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਧੋਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਰ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ,
त्यों त्यों साडा अंतःकरण साडा दिल जिहड़ा है वो धोता जाएगा। जो दिल की मैल उतर गई तो मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो फिर मन शुद्ध हो गया तो वो जीव फिर सतगुर के दर ते प्रवान हो जाता है। उस जीव का संसार विच आया सफला हुंदा है। तो सतगुरु कहते इस प्रकार तू अपने अंदर की मैल नूं धोना कर। दिल दरियाओ धोवो मैलाना, जिहड़ी तेरे मैल लगी हुई है इनू कह दिल नूं दरिया बना के कहते इस तरह नाम जल दे नाल ये तू मैल नूं धोना कर। ते सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, पीर पछाणै भिस्ती सोई अजराइल ना दोष ठरा दोज ठरा। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कहते जिन्हें हक हलाल की कमाई करके रोटी खाना की, दिल नूं दरिया बना लिया, दिल नूं बिल्कुल विकारां वालों साफ कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो पातशाह कहते असल विच फिर वो असली पीर है। वो असली पीर है, उन्होंने पीर पछाणना करो। कहते भिस्ती सोई, जिमें साडे मत विच हिंदू मत च स्वर्ग ते नरक की गल की गई है, इस्लाम दे विच दोजक ते भिस्त की गल की गई है। दोजक कहते ने नरकां नूं, भिस्त कहते ने जन्नत स्वर्ग नूं। सतगुरु जी कहते इस तरीके नाल जो दिल बिल्कुल शुद्ध हो गया, जिहड़ा पीरां दा पीर परमेश्वर है, खुदा है, उन्होंने तू पछाण लवेगा, उहदे नाल तेरी गुणां दी सांझ पै जावेगी। फिर तू जिहड़ा जिन्हें अपने पीर नूं अल्लाह नूं पछाण लिया, अल्लाह नाल गुणां दी सांझ पा लई, तो सतगुरु कहते वह भिस्ती सोई, फिर वह जन्नत विच जांदा है, भाव वो स्वर्गां दा अधिकारी बन जाता है। अजराइल ना दोज ठरा। अजराइल कहते ने मौत का सनेहा लैके आने वाला फरिश्ता, अजराइल फरिश्ता कहते फिर उस प्यारे नूं अजराइल जिहड़ा फरिश्ता है वो पकड़ के दोजकां दे विच नहीं लैके जांदा, भाव नरकां विच नहीं पाउंदा। अजराइल फरिश्ता उत्थे नहीं आउंदा। इसदा मतलब ये नहीं कि वो मनुख मरदा नहीं है, मरदे सारे ने, चाहे वो किसी भी मजहब नाल संबंधित हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म नाल संबंधित है। मरना हर एक ने, जाना हर एक ने संसार तो, जिहड़ा जन्म लैके आ गया उन्हें खत्म होना ही है। पर जिन्हां ने संसार विच जाके चंगे कर्म कीते, कमाई करना कीती है, उन्होंने इस लोक विच भी मान सन्मान मिलता है, तो मरण तो बाद पर लोक भी जो पहुँचते हैं मालक की दरगाह विखे, उत्थे भी उन्होंने मान सन्मान वडियाई प्राप्त होती है। हुण कई बार साडे मन च ये सवाल पैदा हो जाता कि कई सवाल करते अगला किने देखना कीता, जिहड़ा अगला किसी नूं, ये भी बिल्कुल सच है, अगला जिहड़ा लोक है आपां देख नहीं सकते, पर आपां गुरबाणी का सहारा लैके गुरबाणी के अनुसार आपां ये गल नूं सिद्ध कर सकते। साडे गुरु साहिबान जी कह रहे हैं, गुरु साहिबान जी ने बचन कीते ने कि इत्थै उत्थै रखवाला पर सतगुर दीन दयाला। ये लोक की भी गल की तो परलोक की भी गल की है। जे गुरु साहिबान जी कहते हैं इसका मतलब अगला लोक है। फिर सतगुरु ये भी आखते हैं कि आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाए। ये धन गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं, आगै ओ लोक, पाछे ये परलोक, जिथे आपां रह रहे हैं संसार मात लोक दे विच। रब दे प्यारे नाम जपण वालियां नूं इस लोक दे विच सुख प्राप्त हुंदा ते परलोक दे विच सुख प्राप्त हुंदा है। हुण अगे सवाल होर पैदा हुंदा है कि गुरु पातशाह तो कहंदे ने कि इस लोक च सुख है तो परलोक च सुखी हुंदा रब दा प्यारा। पर जदों आपां पिछों
इतिहास पढ़ते हैं, हिस्टरी पढ़ते हैं, तो रब के प्यार नूं बड़े बड़े दुख आए ने। कईयां नूं आरियां उत्ते चढ़ना पिया, कईयां नूं गुरु सवारिओ जंबूरा नाल मास नोचिया गया, किन्नियां कुर्बानी देनियां पईयां। कारण की सी? असल विच कहण दा भाव कि बेशक शरीर दे टुकड़े टुकड़े हो जाण, पर मन का सुख होण दा भंग नहीं हुंदा। मन करके वो सुखी रहिंदे ने, मन करके वो भटकना विच नहीं जाते। शरीरक सुख दुख नूं वो दुख नहीं मानते। प्रभु दे प्यारे जिहड़े ने वो प्रभु दे नाम रंग च अभेद रहिंदे। अठे पैर सास ग्रास द्वारा मालक प्रभु दे गुणां दा गायन करते हैं। इस करके वो लोग अजराइल ना दोष ठहरा, दोज ठहरा कहते अजराइल फरिश्ता उन्होंने दोजकां विच नहीं पाउंदा है, भाव उत्थे लैके नहीं जा। वो जिहड़े प्यारे ने, जिहड़े उस मालक के गुणां दा गायन करते, खुदा नूं चेते करते हैं, वो उस मालक के दर ते प्रवान हो जाते हैं। दिल काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना। सतगुरु जी बड़ी सुंदर उदाहरण दे रहे ने। सतगुरु कहते ने जिहड़ी काया शरीर, इस काया दे राही चंगे कर्म करना कर। जिवें एक पतिव्रता इस्त्री अपने पति की टहल सेवा करती है, पति के समय समय अनुसार उहदे वस्त्र धोने, वस्त्र तैयार, लंगर पानी तैयार, हरेक प्रकार का ख्याल रखती है। तो गुरु पातशाह कहते इस तरह ए जीव तू भी इस काया नूं अपनी प्रतिव्रता इस्त्री बनाना कर। शरीर नूं प्रतिव्रता इस्त्री बना के ये जान कि परमेश्वर वाहिगुरु मेरे कोल है, परमेश्वर मेरा पति है, तो मैं उस पति की सेवा करनी है। शरीर के राही टहल सेवा करनी, मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करनी। कहते इस तरीके नाल, कहते इस शरीर का इस्तेमाल कर, भाव शरीरक तौर पर तू वो कर्म करना कर जिहड़े कर्म करके तैनूं खुदा का प्यार प्राप्त हो जाए। मालक वाहिगुरु तेरे उत्ते बख्शा कर दवे, वो कहते कर्म करना कर। फिर कहते इस तरह काया नूं, काया का किरदार ये बनाना कर कि जिवें एक पतिव्रता इस्त्री हुंदी है, इस तरीके नाल इस शरीर दे नाम जप, इस शरीर राही लोड़वंदां की सहायता कर, इस शरीर दे राही तू टहल सेवा करना कर। कहते इस तरह एक प्रतिव्रता इस्त्री वाला धर्म इस काया दे राही निभाना कर। रंग तमाशे मान हकीना। ये पतिव्रता पति ते पत्नी का मिलाप हुंदा, प्रेम दीयां गल्लां हुंदियां ने। इस तरह सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते परमेश्वर वाहिगुरु नाल गुणां की सांझ पा लैनी। इस शरीर जदों तक शरीर विच श्वास ने उन्ना समा मालक की सिफत वडियाई करी जानी। कहते ये भाई फिर उस मालक नाल रंग तमाशे मानण वाली गल है। जदों प्रभु दे प्यारे मालक दे नाम विच अभेद हुंदे ने तो उन्होंने फिर नाम का रस आउंदा, सब शब्द सुरती का समेल हो जाता है। फिर वो आनंद दे विच ऐसे खुभ जाते ने, उन्होंने अपने आप की सोझी नहीं रहिंदी है। जदों भी वो गल करनगे गुरबाणी की गल, गुरु की गल, गुरु तो बिना दूजी गल नहीं करनगे। कहते इस तरह भाई ये कर्म कर, ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, सावत सूरत दस्तार सिरा। अगली पंक्ति जो गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि ना पाक पाक कर हदूर हदीसा। जिहड़ा अल्लाह है, खुदा है, वो नापाक है, पवित्र है वाहिगुरू। कहते तू उस पाक जिहड़ा पवित्र परमेश्वर है, माड़े कर्म ना कर, माड़े कर्म छड्ड दे। पाक पवित्र परमेश्वर नूं तू हर समय अपने हाज़र नाज़र जानना कर कि मैं जदों तू माड़े कर्म करन दा तेरे मन च फुरना पैदा हुंदा ना कि मैं आ कर्म करा,
उदों तो खुदा नूं चेते कर, नहीं मेरा खुदा मेरा परमेश्वर मेरे नेड़े है, मैनू देख रहा है। कहते उदों उस मालक नूं याद कर लै। जो इस तरह मालक नूं हाज़र नाज़र जानेगा, कहते फिर सच जानी ते तो कोई माड़ा काम नहीं होवेगा। असल विच माड़ा काम मनुख उदों ही करता है जो मनुख नूं रब भुलिया होवे। जो रब चेते है, परमेश्वर चेते है, वो कदे भी इस तरह के माड़े काम नहीं कर सकता है। जिन्हों रब भुल गया फिर वो रब नूं भुला के धर्म तो उल्ट कर्म करता है। वो कर्म कर दिंदा जिस कर्म करन दे नाल साडी परमात्मा बिथ होर ज़्यादा वध जाती है। तो सतगुरु जी कहते ने अगला वचन करते हैं, कहते साबत सूरत दस्तार सिरा। साबत सो दस्तार सिरा भाव जिहो जिहा परमेश्वर ने संसार विच भेजिया, ऐ जीव तू ओहो जिहा ही रहना कर। केसां दा भदन ना करना कर। तेरे मुखों ते केस आपां एक वारी कटाउंदे आ, एक बारी कट ले तो जे आपां सोचीए ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ना आउण, ਦੁਬਾਰਾ फिर पैदा हो जाते, फिर कट्टने पैंदे ने। परमेश्वर बार बार कहता नहीं भाई, जिहो जी सुर तैनूं बख्शी है ना सुरती, उस तरीके नाल तू रहना कर, इस तरह का काम ना करना कर। तो गुरु पातशाह कहते साडी मत दे विच साडे जिहड़े सिख ने वो साबत सूरत ने। साडे सिख अपने सीस उत्ते दस्तार सजाउंदे ने। असीं सिखां नूं ये दात देना कीती है, आप ही दस्तार सजाउंदे आ ते अपने सिखां नूं भी हुक्म कीता है कि भाई दस्तार सजानी है, साबत सूरत रहना है। पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक, जूड़े तक केसां दा भदन नहीं करना, केसां दा कतल नहीं करना। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं। जिथे कलगियां वाले पातशाह ने बिल्कुल मोहर ला दी। पहला जो सतगुरु जी ने खंडे बाटे की दात बख्शिश की 1699 ईस्वी नूं, ते सतगुरु जी ने केसां की बड़ी महत्ता दसना की है। केस गुरु की मोहर कल भी बेनती की सी, ते उत्थे सतगुरु ने बार बार रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ लिखना किया है। तो अज सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी मत्था टेकते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कह रहे हैं कि साबत सूरत दस्तार सिरा। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे नाल विचार चर्चा हो रही है। पुछया सतगुरु जी नूं कि सिख विच किहड़े गुण होने चाहिए हैं, तो गुरु पातशाह कहन लगे मेरे सिख विच 3 गुण ने। 3 गुण, 3 गुणों का सतगुरु ने वर्णन किया, रफ्तार, दस्तार ते इस तरह रफ्तार गिरफ्तार। कहन लगे मेरा सिख जदों अमृत वेले का समा होवे उदों मेरा सिख अपने जिहड़े आलस नूं त्याग के उठ के इशनान इत्याद करके परमात्मा दी गुरु दी इबादत विच लग जावे। ये रफ्तार। तो इस तरह रफ्तार काली का काम करना। जब सिख ने अपनी 10 नूहां की किरत करनी है, 10 नूहां की किरत करदिआं भी शरीर उत्ते आलस नहीं आउण देना। पहला गुण। दूजा गिरफ्तार। गिरफ्तार तो भाव है मेरा सिख जिहड़ा है मिठ बोलना होवे। मेरे सिख दे बोली विच इन्ना ही मिठास होवे, इन्ना प्यार होवे कि सुनन वाला कायल हो जावे। एक बारी सिख मुखों बोले तो वो सुनन वाला मगरी तुर पवे, गल मनण लई तैयार हो जावे। भाव वो बोल ना सिख मुखों बोले जिहड़े बोलन दे नाल पराए दा हिरदा दुख जावे। ये 6वें पातशाह दे वचन ने। ते तीजा वचन सतगुरु ने कीता कि दस्तार, मेरे सिख दे सिर उत्ते दस्तार होनी चाहिए। अज आप अपने मनां वल झातियां मार लीए कि पंजाब की धरती ते आप रहे किन्नियां कु साडे सिरां उत्ते दस्तारां रही, साडे बच्चियां दे किन्ने कु ने। हालात इहो जिहे हो गए ने, जे बाप दादा दादी अमरधारी ने, अगों पुत्र है, नूह है, पुत्र ने अपनी दाढ़ी कट्टी हुई है,
ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰਿਓ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਨਾ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ